जानी ये एक शब्द नहीं, एक लहजा था, एक अंदाज था और एक आग थी जो पर्दे पर नहीं सीधे दिल में उतरती थी। साल 1961 की बात है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक शानदार इम्पाला कार धीरे धीरे बांद्रा की गलियों में दाखिल हो रही थी। वह गाड़ी एक आलीशान मकान के गेट पर रुकी। कार से एक रौबदार शख्स उतरा और कहा, जानी ये रात बहुत खास है। दरवाज़ा खुला और सामने थे दिलीप कुमार। हैरानी से बोले, राज साहब इस वक्त? तो जवाब मिला, जानी यूसुफ, आज गंगा जमुना देखी। इस मुल्क में सिर्फ 2 ही एक्टर, तुम और मैं। सोचा तुम्हें बताता चलूं। इतना कहकर वो मुस्कुराए और वापस लौट गए। यही थे राजकुमार, जिनके आने का भी अंदाज था और जाने का भी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे राजकुमार यानी जानी के किस्सों की। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोरालाई में जन्मे कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे जिनकी चमक अब भी लोगों की यादों में जिंदा है। 1940 के दशक में वो मुंबई पुलिस के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। उनकी आवाज़ में गरज थी, नज़रों में तेज़ था। उनकी भारी आवाज़ और नाटकीय अंदाज पर थाने में आए फिल्म निर्माता बलदेव दुबे की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में जादू है, फिल्मों में चलोगे? और कुलभूषण ने बिना पलक झपकाए वर्दी उतार दी। उनका फेमस डायलॉग जानी फिल्मों से नहीं, असल जिंदगी से आया था। थाने में अपराधियों को वो बोलते थे, जानी अब तेरा खेल खत्म। ये बात बॉलीवुड तक पहुंची और साल 1952 में रंगीली से फिल्मों में एंट्री हुई। तब पर्दे पर राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार की शख्सियत ही उनका किरदार थी। जब वह कहते, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी, तो तालियों की गूंज सिनेमा हॉल की दीवारें हिला देती थी। उनके संवाद सिर्फ डायलॉग नहीं, घोषणा लगते थे। यही वजह थी कि जानी शब्द जब भी उन्होंने बोला, वो केवल एक संबोधन नहीं, एक पहचान बन गया। राजकुमार किसी की स्क्रिप्ट को नहीं मानते थे। निर्देशक को खुलेआम कहते, ये लेखक क्या जाने जानी की जुबान, और फिर खुद अपने संवाद लिखते। फिल्म वक्त में उनका डायलॉग, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, आज भी सिनेमा इतिहास का नगीना माना जाता है। उनका एक मशहूर किस्सा फिल्म जंजीर से जुड़ा है। जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने सिर घुमाकर सिर्फ इतना कहा, जानी तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं आया, और फिल्म ठुकरा दी। फिर कूली फिल्म ऑफर हुई तो अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने कहा था कि बच्चन ओवर एक्टिंग का समुंदर है, गहराई नहीं है। 2 सूरज एक आसमान में नहीं चमक सकते। ये कहकर उन्होंने अमिताभ के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। फैशन के मामले में भी राजकुमार किसी नवाब से कम नहीं थे। इंग्लैंड से सिलवाए गए सूट, इटली के जूते और फ्रांस के परफ्यूम लगाकर जब सेट पर पहुंचते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। एक बार गोविंदा की शर्ट पसंद आई तो बोले, जानी ये शर्ट दो, जेब में रुमाल बनाकर रखूंगा। और वाकई उन्होंने वो शर्ट काटकर रुमाल बना लिया। मीना कुमारी और हेमा मालिनी से जुड़े किस्से भी राजकुमार के निजी जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। पाकीजा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि अपने डायलॉग तक भूल जाते थे। वहीं लाल पत्थर के दौरान हेमा मालिनी को कास्ट करने की जिद की, लेकिन जब देखा कि हेमा धर्मेंद्र को चाहती हैं तो खामोशी से पीछे हट गए। राजकुमार फिल्मों में शराबी बनते, झूमते, सिगरेट फूंकते, लेकिन असल जिंदगी में न शराब छूते न सिगरेट पीते थे। राजकुमार की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी आंखों में बोलती हुई एक्टिंग। फिल्म दिल एक मंदिर का वो सीन कौन भूल सकता है, जब बीमार पति बने राजकुमार खामोशी से दुल्हन बनी मीना कुमारी को देख रहे होते हैं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा गाना चलता है
और उनकी आंखें जैसे पूरा संवाद सुना जाती। दिलीप कुमार और राजकुमार का किस्सा भी दिलचस्प। पैगाम और सौदागर में दोनों आमने सामने आए, लेकिन सौदागर में जो टक्कर दिखी वो ऐतिहासिक थी। संवादों का ऐसा तूफान उठा कि दर्शक सीट से उठकर खड़े हो गए। जब राजकुमार बोले, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंख ही चुरा लेते हैं, तो पूरा सिनेमाघर तालियों से गूंज उठा। और सौदागर फिल्म का गाना इमली का बूटा बेरी का बेर, ये कोई गाना नहीं था, ये सदी के दो एक्टिंग के सम्राटों की आमने सामने की भिड़ंत थी। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म में राजकुमार को रोल ऑफर किया, तो राजकुमार बोले, राज तुम्हारी फिल्में आंसुओं की नदियां हैं और मैं धुएं का तूफान, बात नहीं बनेगी जानी। यह जवाब कोई तंज नहीं बल्कि राजकुमार की शख्सियत का आईना था। वो इमोशन से नहीं, इम्पैक्ट से सिनेमा बनाते थे। 1992 में आई फिल्म तिरंगा राजकुमार के करियर की आखिरी बड़ी फिल्मों में से एक थी। देशभक्ति के इस सिनेमा में वे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह नाम के एक ऐसे अधिकारी के किरदार में थे जिसे देखकर हर नौजवान का खून गर्म हो जाता था। भारी आवाज़, दमदार डायलॉग और उस पर राजकुमार का रुतबा, फिल्म को एक अलहदा ऊंचाई मिली। उनके डायलॉग ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, काफ़ी फेमस हुई। क्लाइमैक्स के समय फ्यूज़ कंडक्टर निकालने वाला सीन आज भी लोगों को बखूबी याद है। तिरंगा उनके एक्टिंग का आखिरी बिग बैंग था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित राजकुमार का अंतिम समय भी उनके जीवन की तरह रहस्यपूर्ण रहा। गले के कैंसर से जूझते हुए भी उन्होंने कभी अपनी आवाज़ खोने की शिकायत नहीं की। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अंतिम संस्कार भी चुपचाप गुप्त तरीके से हुआ। राज की जिंदगी की तरह उनकी मौत भी रहस्यमय ही रही। राजकुमार कोई अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक ठाठ थे, वो अंदाज थे जो दोबारा कभी नहीं आया। उन्होंने साबित किया कि स्टाइल किरदार में नहीं, आत्मा में होता है। आज भी जब कोई जानी कहता है तो राजकुमार याद आ जाते हैं। उनके डायलॉग हम कुत्तों से बात नहीं करते आज लोगों के जहन में जिंदा है। तो ये थी राजकुमार यानी जानी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।